अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने सोना और चांदी की ज़कात कैसे निकालें इस पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब किया है उनमें सोना और चांदी भी है, और इसी तरह करेंसी कैश भी है जो उसके इक्वल हो। तो सोना जो हमारे घरों में ज़ेवरात की शक्ल में हो या अगर कॉइन्स या बिस्किट की शक्ल में हो, उन तमाम में ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह अगर किसी के पास सोने के स्पून्स हों या ग्लासेस हों, गरचे खाने पीने के लिए उनका इस्तेमाल हराम है, लेकिन चूँकि वो सोना है, चूँकि वो चांदी है, उन पर ज़कात वाजिब होती है, बशर्ते कि उसमें 1 साल गुज़र जाए और निसाब को पहुँचे। इसी तरह ज़कात सिर्फ़ प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर में वाजिब होती है, यानी आप जो ज़ेवर लेंगे उसमें कंकर भी होते हैं, कुछ हीरे जवाहरात भी होते हैं, उसको हम लेस कर लेंगे। खालिस जो सोना है, प्योर जो गोल्ड है, उसी में ज़कात वाजिब होती है। किसी के पास ऐसे भी हो सकता है कि डायमंड हो जो सोना और चांदी की कीमत से भी बढ़कर हो, उनमें ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो किसी तिजारती मकसद के लिए रखा हो तो ज़कात वाजिब होती है। ज़कात कितनी हमको अदा करनी है और निसाब क्या है उसमें? सोने का जो निसाब है, हदीस में उसका ज़िक्र है कि जिस किसी के पास 20 दीनार हो उस पे ज़कात वाजिब होती है। 20 दीनार का मतलब 20 दीनार, 1 दीनार का जो वज़न है राजिह कौल के मुताबिक 4.25 ग्राम है, 4.25 ग्राम है। इंटू अगर 20 ग्राम अगर आप इंटू करेंगे तो 85 ग्राम होता है। तो 85 ग्राम सोना किसी के पास हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है जब उस पर 1 साल गुजर जाए। और अगर बिलो 85 है, जैसे 84 है, 83 है, तो ज़कात वाजिब नहीं है, इल्ला ये कि वो खुद देना चाहे। तो मिनिमम 85 ग्राम होना चाहिए। इसी तरह चांदी का जो निसाब आता है वो हदीस में 200 दिरहम, और जो अल्लाह के नबी वसल्लम के ज़माने में जो दिरहम था उसका जो वज़न उलमा ने राजिह कौल के मुताबिक जो बताया है 2.975, ये 1 दिरहम का वज़न ग्राम में अगर हम लेंगे तो इंटू अगर हम 200 डालेंगे तो 595 ग्राम होता है। तो अगर किसी के पास 595 ग्राम सिल्वर हो, चांदी हो, चाहे वो बर्तन की शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो, कुछ भी हो। इसी तरह जो है 85 ग्राम सोना हो, चाहे कॉइन्स की शक्ल में, बिस्किट्स की शक्ल में, खालिस सोना और 85 अबव हो, तो उनमें ज़कात वाजिब होती है। तो ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है? उसका तरीक़ा मैं आपको बतला दूँ कि मिसाल के तौर पर किसी के पास उसने साल ख़त्म होने पे पूरा कैलकुलेट किया, ज़ेवर हैं, उसमें बैंगल्स हैं, नेकलेस हैं, या जो भी हो, या कॉइन्स हों, इन तमाम को वो जमा कर ले और उसका वज़न देखे कि कितना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास जो है 200 ग्राम गोल्ड है तो उसका जो है 2.5% हमको ज़कात में देना होता है। या अगर हम उसको 40 से डिवाइड करेंगे, 45 20, तो ये सिफर 45 से 200, तो हम पर जो 200 ग्राम जिसके पास गोल्ड हो उस पर जो ज़कात वाजिब होती है 5 ग्राम सोना जो ज़कात उस पर वाजिब है। अब ज़कात या तो 5 ग्राम कोई अंगूठी लेके भी आप किसी को दे सकते हैं, उसके उतने बराबर, या 5 ग्राम का जो रेट है उसका जो है हम ज़कात निकालें। जैसे मिसाल के तौर पर ये 200 ग्राम आपके पास जो ज़ेवरात हैं उसको आप मार्केट को लेकर गए तो मार्केट में उसकी जो कीमत बनती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर उसकी कीमत जो है 4000 रुपये ग्राम से अगर वो ले रहा है तो उसको जो है 200 इंटू ज़कात जो वाजिब है 5, तो 5 इंटू 200 4000 जो है आपको ये कर लेना है।
तो उतनी आपको ज़कात देनी होती है। अब सोने का मामला ऐसा है कि परचेस रेट एक होता है, सेलिंग रेट एक होता है। आप जब कोई जेवर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका जो है करंट रेट जो हर दुकान में लिखा हुआ रहता है उस हिसाब से वो लोग देते हैं। जैसे 4000 है, 4100 है। वही अगर आप जब बेचने के लिए जाते हैं तो जो करंट रेट लिखा हुआ है उससे नहीं लेते हैं वो, जबकि उसी में लेना चाहिए उनको, लेकिन वो लेते नहीं हैं, 50 रुपये 100 रुपये कम करके लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल ही ज़कात दें तो जो करंट रेट हो उसी का हिसाब कर लें आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो हमको जो मिल रहा है, जिस कीमत में हमको बेचने पे जो हमको पैसे मिल रहा है उसमें अगर हम ज़कात दे रहे हैं, जैसे 50-60 रुपये कम करके, तो उसी में निकाल दें तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जैसे जो है एक और मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, किसी का पूरा जेवर की कीमत जो है 800 ग्राम है, तो डिवाइडेड बाई 40 किया हमने, 40 to 80, तो 20 ग्राम गोल्ड आप पर ज़कात वाजिब है। तो उसका जो रेट, मार्केट का रेट हमने गूगल में सर्च किया, टुडेट्स रेट, गोल्ड रेट, तो उसमें आ जाएगा 4000, 4100 जो भी हो। लेकिन उसमें उसी रेट में अगर आप डाल देते हैं तो बेहतर है, 220 into 4000 या 4100। लेकिन अगर आप जब मार्केट को ले जाएंगे इस जेवर को, वो जो है 50-100 रुपये कम करके जो है आपसे लेगा, तो उस वक्त जो है आप उतना कम करके, जैसे 4100 मार्केट रेट है और 4000 में ले रहा है, तो 4000 से आप इंटू कर दें। अब जैसे 20 into 4000, तो 20 into 4000 80,000 रुपीज़ आप पर ज़कात वाजिब है, जबकि आपके पास 800 ग्राम सोना है। अब 80,000 रुपीज़ आप कैसे उसको देंगे? या तो आप उसमें से किसी को थोड़ा जेवर ख़रीद के दे दिया, या उसमें चावल, गेहूँ या जो भी आप देना चाहें, जो मुस्तहिक लोग हैं जिनका जिक्र जो है गुज़र चुका, उन लोगों को आप जो है कपड़े की शक्ल में हो या अनाज की शक्ल में हो, जो भी शक्ल में हो आप दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह चांदी की मिसाल भी वैसे ही है। चांदी का जो निसाब मैंने बताया 595 ग्राम, 595 ग्राम। अगर किसी के पास 594 भी हो तो ज़कात वाजिब नहीं है, 595 ग्राम है। अगर किसी के पास जो है वो भी जो 600 ग्राम है किसी के पास, तो डिवाइडेड बाई 40 कर ले, तो 600 डिवाइडेड बाई 40 अगर कर ले तो 15 ग्राम। तो 15 ग्राम जो सिल्वर है उसकी क्या कीमत है, मिसाल 40 रुपीज़ है, तो 15 into 40 रुपीज़, तो 600 रुपये आपको ज़कात देनी है बस। तो ये है सोना चांदी की ज़कात निकालने का तरीक़ा। अब सोने में एक बात ये भी बता दूं कि कभी ऐसा होता है कि हाँ, जेवर तो हम आपकी वाइफ के हैं, जेवरात। कभी हो सकता है कि आप अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ जेवरात ख़रीद के रखे हुए होते हैं, लोग उसको अलग कर देते हैं। वैसा नहीं, आप उसको भी इंक्लूड करना होगा, जबकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। आपके जेवरात जो है 800 ग्राम के हैं और 200 ग्राम या 400 ग्राम आपने अपनी बेटी के लिए ख़रीद कर रखा है, तो उसको भी इंक्लूड करना होगा। तो 800 + 400 1200 ग्राम में आपको ज़कात निकालनी होगी। जब तक आप शादी करके वो उनके हवाले नहीं कर देते, तब तक वो जिम्मेदारी आप पर बनती है। इसी तरह साल गुजरना शर्त है। जैसे आप मालिक बने मुहर्रम के महीने में, तो आइंदा साल मुहर्रम में आपको ज़कात निकालनी वाजिब है, यानी रमज़ान तक का इंतज़ार करना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप रमज़ान, मुहर्रम तो आगे है, उससे पहले ही रमज़ान में निकाल देते हैं ताकि साल जो है वो हिसाब उसी हिसाब से आने लगे, तो कोई हरज की बात नहीं। पेशगी यानी एडवांस में भी आप ज़कात निकाल सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। ये बात हुई सोना और चांदी की। इसी तरह करेंसी है, कैश है किसी के पास, रुपया पैसा हो या डॉलर हो, जो भी हो, रियाल हो, वो भी अगर इक्वल टू सोना या इक्वल टू चांदी अगर हो तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पर 85 ग्राम सोने पे ज़कात वाजिब होती है, जैसे मैंने बताया। तो 85 into 4000 रुपीज़ मैंने कहा कि इसकी कीमत, तो 3,40,000 रुपये। तो 3,40,000 रुपये अगर किसी के पास हो या उससे ज़्यादा हो और उस पर एक साल गुजर जाए,
तो उसका भी 2.5% निकालना है। अब जैसे किसी के पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, साल गुजर गया है, वो चाह रहा था कि कोई इससे ज़मीन ख़रीदें या कुछ भी ख़रीदें, लेकिन डिले हो गया, लेकिन साल गुजर गया उस पर, तो उसका 2.5% आपको सब में इंक्लूड करके निकालना है। अब उलमा में ये इख्तिलाफ़ है कि ये जो पैसे हैं उसको हम चांदी से मिलाएं या सोने से मिलाएं। तो बेहतर कौल जो राजिह कौल मैंने जिक्र किया है वो ये कि इसको सोने से मिलाना बेहतर है, क्योंकि चांदी की कीमत तो बिल्कुल घटिया हो गई है, 20-30 रुपये में उसकी कीमत हो गई है। उसको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको बिल्कुल मुख्तसर अमाउंट में आपको ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब जबकि जो है जानवरों में ये है कि ऊँट जिसके पास कम से कम 5 ऊँट हो, तो 5 ऊँट हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, 4 ऊँट हो तो नहीं है। अब एक ऊँट की कीमत आप कितनी लगाएंगे आप, तो उस हिसाब से बेहतर, जैसा कि शेख कर्ज़ावी हाफिज़हुल्लाह ने भी यही जिक्र किया है कि सोने के साथ इसको मिला लें। तो 3,40,000 रुपये जो मिसाल के तौर पर आज की तारीख़ में, जैसे आज 22 अप्रैल 2020 है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आगे चलकर कीमत बढ़ जाए या घट जाए, तो 3,40,000 रुपये हों और उस पर भी 1 साल गुजर जाए तो उस पर भी ज़कात निकालनी है। वो जो घर हैं जिसमें हम रहते हैं, या बंगला हो या हमारे ख़ास फ्लैट्स हों, या हमारी जो गाड़ियां हैं 2 व्हीलर्स व्हीकल्स हों या 4 व्हीलर्स हों, कितनी महंगी क्यों ना हो, या जो हम कपड़े पहनते हैं या ज़ाती इस्तेमाल की जो भी चीज़ें हैं, लैपटॉप्स हो या मोबाइल हो, महंगी क्यों ना हो, उनमें ज़कात नहीं है। वो सब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए होती हैं, उनमें ज़कात नहीं है। तो ज़कात में सोना और चांदी की ज़कात निकालने का ये तरीक़ा है, बआसानी आप मालूम कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो या कोई भी मुश्किल हो तो इस नंबर पे आप हमारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 9945307635। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।